दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। उस युग का नाम है सतयुग। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के वर्णन अलग अलग हैं। ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जो है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होता है। वर्तमान में यही कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद ऋषिमुनि फिर धरती पर अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग की प्रधानता के सवाल पर शुरू से ही विचार किया जाना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि परिवर्तन सृष्टि का एक अंतर्निहित नियम है और वर्तमान युग सभी युगों के 22वें चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार शरीर त्यागने के बाद आत्मा नया रूप धारण करती है और दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार युग भी एक निश्चित अवधि के बाद बदल जाते हैं। विष्णु पुराण वर्णन करता है कि कलयुग आएगा जब दुनिया की पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बाल कटने से होगी और युवा दिखने के लिए हर कोई अपने बालों को डाई करेगा। जब बेटे अपने पिता से लड़ने लगेंगे और गृह कलह शुरू हो जाएगी, तो कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और ब्रह्मा विष्णु एक हो जाएंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब विष्णु कल्कि का रूप धारण कर दुष्टों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग एक नया युग शुरू होगा। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा, जिसमें से 5,121 वर्ष ही बीते हैं। इस उम्र में लोग नास्तिक हो जाएंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना होगा। नदियां सूख जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी और पिता, पुत्री और भाइयों के संबंध समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का अंत महान युद्धों, बाढ़ों, अकालों और बीमारियों का गवाह बनेगा, जो मानव जीवन को 12 वर्ष तक कम कर देंगे। हालांकि कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग शुरू होगा, जहां भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर ध्यान दिया जाएगा और घृणा के बजाय प्रेम पर जोर दिया जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। भगवत गीता सिखाती है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और यह सभी युगों के परिवर्तन का 20वां चक्र है। इसका अर्थ है कि यह युग पहले भी आ चुका है। जैसे हमारी आत्मा मृत्यु के बाद शरीर को छोड़कर दूसरा रूप धारण कर लेती है, वैसे ही एक निश्चित अवधि के बाद युग बदल जाता है। कलयुग की पहचान। विष्णु पुराण में कलयुग से जुड़ी एक कथा है, जिसमें कहा गया है कि जब संसार में पाप की सीमा बढ़ जाएगी तो कलयुग आएगा। तब लोग पहचानेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत 3012 ईसा पूर्व में हुई थी, जब मेष राशि में मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि शून्य अंश को पार कर चुके थे। लड़कियां असुरक्षित होंगी। पिता, पुत्री और भाई का कोई संबंध नहीं होगा। भाई अपने ही भाई के खून के प्यासे होंगे। जिनके पास पैसा है वही इस युग के अंत तक शासन करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख। इस युग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि रूप धारण करेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे और एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगे। शिव पुराण में कलयुग का उल्लेख इस प्रकार है: जब कलयुग बढ़ेगा तब लोग गलत काम करने लगेंगे, दूसरों की निंदा करने लगेंगे और अपने धर्म को हड़पने की कोशिश करने लगेंगे। युग के अंत में मनुष्य नास्तिक बन जाएगा। लोगों को धोखा देना मनुष्य का पहला काम होगा। सतयुग में लोग आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित एक सरल और संतुष्ट जीवन व्यतीत करेंगे। लालच और भौतिकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी और लोग प्रकृति के साथ सद्भाव से रहेंगे। रोग और कष्ट न्यूनतम होंगे और जीवन प्रत्याशा कलयुग की तुलना में बहुत अधिक होगी।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग होगा। यह चक्र दुनिया के अंत तक जारी रहेगा और फिर सृष्टि का एक नया चक्र शुरू होगा। सतयुग में मनुष्य उच्च नैतिक मूल्यों के साथ सादा जीवन व्यतीत करेगा और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहेगा। लोगों में ईश्वर को देखने की शक्ति होगी और ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से ईश्वर के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे। कोई हिंसा या संघर्ष नहीं होगा और हर कोई सद्भाव और शांति से रहेगा। सतयुग के बाद कैसा होगा त्रेता युग? सतयुग के बाद त्रेता युग होगा, जो 12,96,000 वर्षों तक चलेगा। इस युग में लोग भौतिकवादी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देंगे और महत्वाकांक्षा और शक्ति की ओर उनका रुझान होगा। हालांकि उनका अभी भी आध्यात्मिकता के साथ एक मजबूत संबंध होगा और वे धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। अगला युग द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक रहेगा। इस युग में लोगों में धन और भौतिक संपत्ति की अधिक इच्छा होगी और प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। आध्यात्मिकता अभी भी मौजूद रहेगी, लेकिन यह प्राथमिक ध्यान नहीं होगा। अंत में द्वापर युग के बाद फिर से कलयुग होगा और चक्र फिर से शुरू होगा। एक युग का अंत और अगले युग की शुरुआत सृष्टि का एक प्राकृतिक चक्र है और यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया करके कमेंट्स में अपना सुझाव दें। अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।